हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की सब्जेक्ट हमारा अतीत। तो उसमें हमने पहला चैप्टर था क्या कब कहाँ और कैसे, इसके बारे में हमने देखा था कि जो लोग हैं वो कहाँ पर रहते थे, कैसे रहते थे और लोगों का जो बसाव है वो तरीका क्या था। फिर हमने देखा कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो उसमें हमने दो तरीके देखे थे, पहला था पांडुलिपि और दूसरा था अभिलेख। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अपने देश का नाम जो भारत है या इंडिया है वो कैसे पड़ा, तो हमने ये भी जाना था। उसके बाद हमने एक टाइम स्केल के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने ईसा मसीह जो थे उनके बाद का समय और उनके पहले का जो समय है उसको किस नाम से जाना जाता है और किस तरह वो स्केल चलती है, तो उसके बारे में हमने देखा था। और भी हमने उस चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ा था। और अब हमारा है सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे आखिर खाद्य संग्रह से लेकर भोजन उत्पादन तक की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। यानी सबसे पहले जो प्राचीन का मानव है, आरंभिक मानव, वो जो है वो क्या करता था अपने पेट के पालन पोषण के लिए, तो वो एक तो आखेट करता था, शिकार करता था, और दूसरा क्या करता था, भोजन संग्रह, यानी जंगलों से फल फूल सब्जियां इकट्ठी करके अपने पेट को भरता था। और इसी प्रोसेस से लेकर हम क्या पढ़ेंगे, जो भोजन उत्पादन तक की यानी खेती की जो प्रोसेस है और स्थायी मानव जो बसा है वहाँ तक की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे आरंभिक मानव है, आग की खोज कैसे हुई उसके बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज हुआ था, बदलती जलवायु यानी जलवायु को परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव हुए। तो जलवायु परिवर्तन से जो मानव है वो मानव ने खेती करना प्रारंभ किया और पशुपालन प्रारंभ किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ, बर्फ पिघलने लगी, जिससे क्या है ग्रासलैंड्स यानी बड़े बड़े घास के मैदानों का निर्माण हुआ, जिससे क्या हुआ जानवर जो है वो ज़्यादा पैदा हुए, जिससे मानव जो है वो जानवरों का शिकार कर पाया, उनको पालतू बना पाया और पशुपालन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और इसी से क्या है मानव जो है वो खेती करना सीखा। फिर हम पढ़ेंगे कि एक नवीन जीवन शैली, यानी अगर मानव ने खेती करना आरंभ कर दिया इसका मतलब मानव जो है वो स्थायी निवास बनाने लग गया था, क्योंकि खेती करने के लिए मानव को एक जगह पर बसना होता था, एक जगह पर ठहरना होता था। तो मानव ने क्या एक नवीन जीवन शैली को अपनाया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्थायी जीवन है मेहरगढ़ का, मेहरगढ़ में क्या जीवन था, किस तरह की प्रोसेस हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको अपने नोट्स बताती हूँ दोस्तों। मैं आपको अपने जो नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है और उसमें मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ को मैंने उसमें नोट किया है। तो आप ये नोट्स आप जूम करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हो और खुद भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। और दोस्तों तो हम पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों ये रहा अपना सेकंड चैप्टर, क्या नाम है, आखेट खाद्य संग्रह से लेकर भोजन उत्पादन तक। आखेट यानी क्या होता है आपको पता है, शिकार करना, और खाद्य संग्रह मैंने बताया था कि भोजन का संग्रहण करना। इस प्रोसेस से लेकर भोजन उत्पादन तक की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये जो इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा गया है ये मैं बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमको हिस्ट्री का जो कालखंड है उसको जानना अति आवश्यक है। तो पहला जो है वो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कह सकते हैं और इसको हम वापस 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण को हम पेलियोलिथिक एज भी कह सकते हैं और इसी को हम आरंभिक पाषाण काल भी कहते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसको हम मेसोलिथिक भी कह सकते हैं और इसी को मध्य पाषाण काल भी कहते हैं। तीसरा है नव पाषाण काल, इसको नियोलिथिक एज कहते हैं और इसी को हम उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं। सेकंड आता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल और इसी में हमारा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसको हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं और इसको तो आप जानते होंगे, जैसे हम पढ़ते हैं ना भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास, तो ये जो पार्ट है वो ऐतिहासिक काल के पार्ट हैं। अब हम अपना जो मेन जो चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से लेकर भोजन उत्पादन, दोस्तों ये रहा, ये आप जो नोट्स देख सकते हो ये माइंड मैपिंग नोट्स है। इसकी सहायता से हम किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव, उसके बाद हम पढ़ेंगे आग की खोज कैसे हुई थी, फिर हम पढ़ेंगे कि बदलती जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज जो हुआ था वो कैसे हुआ, फिर हम पढ़ेंगे इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ा, तो इसकी वजह से खेती और पशुपालन मानव ने करने प्रारंभ कर दिए। फिर हम पढ़ेंगे एक नवीन जीवन शैली और उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्थायी जीवन जो कि मेहरगढ़ में कैसा था। और फिर हम देखते हैं आरंभिक मानव। तो आरंभिक मानव का जो जन्म है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था और इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले तो मानव ने आखेटक और खाद्य संग्रह, मानव क्या भोजन पालने का जो प्रोसेस जो था वो क्या था, एक तो आखेट करता था मानव, इसलिए उसको क्या कह सकते हैं आखेटक, दूसरा खाद्य संग्राहक। और उसके बाद भोजन उत्पादक तक की जो प्रोसेस है यानी खेती करना और पशुपालन करना की जो प्रोसेस है उसके बीच में कितना अंतर था, तो 12,000 ईयर्स अगो यानी 12,000 साल पहले तक तो मानव ये करता था और उसके बाद में मानव ने भोजन उत्पादन करना प्रारंभ किया। तो ये कैसे हुआ हम पढ़ते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आरंभिक मानव है वो आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, उनके इधर उधर घूमने के कारण क्या थे वो हम देखते हैं। तो ये जो इस उपमहाद्वीप में यानी ये जो महाद्वीप है उसमें 20 लाख साल पहले रहा करता था। कौन? आरंभिक मानव 20 लाख साल पहले। तो हम उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे और भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम इसे इस नाम से जानते हैं, क्योंकि आखेट करेगा तो भी वो भोजन का इंतजाम करने के लिए ही करेगा और खाद्य संग्रह करेगा तो भी भोजन का इंतजाम करने के लिए। तो सबसे पहले वो क्या है, खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उसमें मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे या फल फूल दाने पेड़ पौधे और अंडे आदि इत्यादि इकट्ठे किया करते थे। और आखेट जो खाद्य संग्रह है वो समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, यानी आखेट करने के लिए उन्हें क्या है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और खाद्य संग्रह के लिए भी उन्हें जगह जगह घूमना पड़ता था। तो इसका कारण क्या थे? इसके कई कारण थे और इसके हम पहले माइंड में नोट से पढ़। जैसे दोस्तों ये है हंटर यानी क्या होता है? आखेटक। और गेदरर यानी क्या होता है? भोजन संग्राहक। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूवमेंट रीजन यानी उसके घूमने के कारण क्या थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे टूल्स यूज, यानी जो मानव है वो कौन से हथियार यूज करता था। उसके बाद हम देखेंगे नॉलेज ऑफ फायर, यानी आग का यूज है, जो आग का ज्ञान जो मानव को हुआ था वो कैसे हुआ था। उसके बाद हम चौथा पॉइंट देखेंगे प्लेस लिव्ड, यानी जो मानव है वो कहाँ रहता था और उसके रहने के कारण क्या थे। तो सबसे पहले में हम देखते हैं कि जो मूवमेंट रीजन है वो क्या थे। तो हम देखते हैं तो पहला जो मूवमेंट रीजन है वो क्या है? भोजन की तलाश, यानी जो मानव है वो भोजन की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था। जैसे आप देख सकते हो कि अगर मानव जो है वो एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहता तो वो क्या है आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए वो भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर उनको जाना। तो दोस्तों दूसरा जो कारण है वो क्या है? तो मैन फॉलोवर्ड एनिमल्स, यानी जो मानव है वो जानवरों के पीछे पीछे जाया करता था। वो क्यों जाता था? शिकार करने के लिए। जैसे दूसरा कारण है जानवर जो है अपने शिकार के लिए या फिर हिरन जो है या मवेशी है जो चारा ढूंढने के लिए क्या एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जाया करते थे। तो इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जैसे कोई हिरन है एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जाएगा तो मानव भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। अब देखते हैं तीसरा कारण क्या था। तो इन सर्च ऑफ सीजनल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो मानव है वो उपयुक्त मौसम के अनुसार हर इलाकों में घूमता रहता था, क्योंकि उपयुक्त मौसम यानी किस मौसम में क्या चीज़ आ रही है उस मौसम के हिसाब से मानव जाया करता था। जैसे तीसरा कारण ये है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग जो है उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण क्या है? जल, यानी जब जल ही नहीं होगा तो मानव जीवित कैसे रहेगा। तो पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों या झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। तो जैसे मानव एक जगह पर रह रहा है और उस जगह की जो नदी है, उस जगह की झील या नदी है अगर वो सूख गई तो मानव को उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो अगर बारिश के बाद ही पानी मिल पाता था। तो अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर झील और नदियाँ हैं, अगर वो सूखे मौसम में वहां पर पानी खत्म हो गया तो मानव पानी की तलाश में इधर उधर जाता था। तो दोस्तों ये हमने पढ़े मूवमेंट रीजन, यानी मानव के इधर उधर घूमने के रीजन क्या थे। तो ये हमने 4 रीजन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टूल्स यूज, यानी मानव जो है वो किस प्रकार के टूल यानी हथियारों का यूज करता था। तो इसमें हम इस त्रिभुज की सहायता से हम देख सकते हैं। जैसे पहला जो है स्टोन टूल्स, स्टोन यानी क्या होता है? पत्थर, यानी पत्थर के हथियार। तो पत्थर के हथियार। और दूसरा है बोन टूल्स, बोन यानी क्या होता है? हड्डी, तो हड्डियों के हथियार। तीसरा है वुड टूल्स, यानी लकड़ियों के हथियार। तो ये जो हथियार है वो किस काम आते थे? तो मांस और हड्डियों को चीरने या फाड़ने में काम आते थे। दूसरा पेड़ का जो तना है या जड़ है उसको खोदने के लिए या चीरने के लिए काम आते थे। तीसरा जो है वो जानवरों की खाल को चीरने के लिए काम आते थे। तो ये हमारे हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, ये जो एक मानव का हाथ दिखा रखा है और इसमें मानव क्या कर रहा है? जो खाने योग्य जो जड़ है उसको खोद रहा है। तो ये हथियार की सहायता से ही खोद रहा है। दूसरा जो चित्र है वो जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलता हुआ एक हाथ को दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हो ये हथियारों के यूज़ है और किस प्रकार मानव जो है वो हथियारों का यूज़ करता था। तो ये जो है वो फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए, पेड़ की छाल को छिलने के लिए और जानवरों की खाल को उतारने के लिए जो मानव है वो औजारों का प्रयोग करता था। और कुछ के साथ क्या हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्टे लगाकर और बाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे, यानी केवल औजार के रूप में नहीं, हथियार के रूप में भी मानव उसका प्रयोग करता था। और इससे क्या इन औजारों से लकड़ी भी काटी जाती थी और लकड़ी का जो प्रयोग है वो ईंधन के साथ साथ चौपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो दोस्तों ये हमने देख लिया हथियार के बारे में। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा प्लेस लिव्ड, यानी जो मानव है वो कहाँ पर रहता था और क्यों रहता था। तो सबसे पहले इस त्रिभुज के माध्यम से देखते हैं। पहला है वाटर क्वालिटी, यानी जहाँ पर जल की गुणवत्ता, जल की क्वालिटी या क्वांटिटी अच्छी होगी मानव वहाँ पर निवास करेगा, क्योंकि जल ही जीवन है। तो मानव जल की तलाश में अगर जहाँ पर जल झील नदियाँ या कोई तालाब मिल जाता था वहाँ पर मानव जो है वो बसने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता था। दूसरा है स्टोन क्वालिटी, स्टोन यानी पत्थर की क्वालिटी, क्योंकि पत्थरों से ही क्या है मानव जो है वो औजार बनाता था, हथियार बनाता था। तो जहाँ पर पत्थर की क्वालिटी अच्छी होगी वहाँ पर मानव निवास करता था। तीसरा है रॉक शेल्टर यानी क्या होता है? पत्थर यानी गुफा, जो पत्थरों की जो गुफा होती थी, केव्स यानी क्या होता है? गुफा। तो ये यहाँ पर क्यों रहता था मानव? क्योंकि प्रोवाइडेड शेल्टर, जो गुफा है वो उनको ये शेल्टर यानी गुफा है वो मानव को आश्रय प्रदान करती थी। किससे? रेन यानी बारिश से, कोल्ड यानी सर्दी से और हीट यानी गर्मी से, यानी गर्मी की गरम लू से मानव की रक्षा करती थी। सर्दियों में ठंडी ठंडी हवा से रक्षा करती थी, बारिश में बारिश से रक्षा करती थी, आंधी और तूफान में मानव की रक्षा कौन करती थी? ये जो रॉक शेल्टर है वो करती थी। और इसका हमें जो एक साक्षी है वो
एमपी में जो भीमबेटका नामक जगह है वहाँ पर हमें दिखाया गया है, जो कि एक पेंटिंग बना रखी है, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। जैसे ये रही पेंटिंग जिसमें ये मानव दिखाया गया है और उसके आगे एक जानवर है जिसका मानव क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। तो ये जो चित्रकला है वो हमें गुफाओं के अंदर ही मिली है। और इसके बाद हम ये गुफा का चित्र देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो ये जो है गुफा के अंदर जाने का रास्ता है, और ये भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है। और इस पूरा स्थल में गुफाएं और कंदराएं मिली हैं हमको, और लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो ये नर्मदा घाटी के पास में है ये गुफा, तो आप देख सकते हो ये गुफा। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं जो पीपल है यानी जो लोग हैं वो हथियारों का यूज़ करते थे, उसके आधार पर टाइम को बांटा गया है, यानी समय को बांटा गया है, यानी पत्थर के जो औजार है उसके आधार पर। तो ये मैंने बताया था पीछे 2 मिलियन ईयर्स अगो आरंभिक मानव का जन्म हुआ था 20 लाख साल पहले। और उसमें पहला जो काल है वो है पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं, दूसरा है मध्य पाषाण युग, तीसरा है नवपाषाण युग। तो इसका जो टाइम पीरियड है हम देखते हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल क्यों कहते हैं? पूरा यानी क्या होता है प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर, यानी ओल्ड स्टोन एज, यानी इस समय काल में क्या है जो पत्थर है वो प्राचीन टाइप के, इस पत्थर के जो हथियार है वो प्राचीन टाइप के हथियार बनाए जाते थे। दूसरा है मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 12,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच में, और इसको क्या कहते हैं माइक्रोलिथ भी कहते हैं। जो इस युग में क्या है पत्थरों के छोटे छोटे हथियार बनाए जाते थे, इसके कारण इसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं, और इसको ही हम लघु पाषाण भी कहते हैं। तो और इसमें क्या हुआ था पर्यावरणीय बदलाव, यानी इसी काल में क्लाइमेटिक चेंज हुआ था जिसमें मानव जो है वो खेती और पशुपालन करना प्रारंभ किया था। तीसरा है हमारा नवपाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है 10,000 साल से लेकर 4,500 साल तक। तो इसमें क्या हुआ था हमारे फाइन कटिंग, यानी जो हथियार है उनकी कटिंग अच्छी तरीके से होने लग गई थी, और पॉलिश यानी हथियारों को औजारों को पॉलिश किया गया था, और इसी को हम क्या कहते हैं न्यू स्टोन एज, यानी ये जो है वो नए पत्थर का काल कहा जाता है। और इसके बाद आता है हमारा ब्रॉन्ज एज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा हम इसको कह सकते हैं स्टोन एज यानी पाषाण काल। अब हम देखते हैं 12,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज यानी जो जलवायु परिवर्तन हुआ था वो कैसे हुआ और इसके प्रभाव क्या क्या थे। तो वार्म कंडीशन यानी गर्म कंडीशन थी, गर्मी की स्थिति थी, इसकी वजह से क्या है बर्फ पिघलने लगी थी। बर्फ पिघलने लगी थी तो क्या हुआ था घास के मैदानों का निर्माण हुआ, घास यानी ग्रेन बियरिंग ग्रास का जो निर्माण हुआ था उसकी वजह से क्या है जो जीव जंतु है वो पनपने लगे थे, जिससे जानवर है जो जानवरों का जो पैदा करने की जो दर है वो ज़्यादा बड़ी थी। सर्वाइविंग ऑन ग्रासलैंड, क्योंकि जो जानवर है वो ग्रासलैंड के ऊपर सर्वाइव करने लग गए थे। और फिर इसकी वजह से क्या है मानव जो है वो मानव की पशुपालक बनने की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हुई थी। तो इसमें सबसे पहले क्या है जो मैन फॉलोअर एनिमल्स, यानी मानव ने क्या किया था जानवरों का अनुसरण किया था, यानी जानवरों को फॉलो किया था। क्यों किया था? क्योंकि जानवरों की फूड हैबिट और उनकी ब्रीडिंग यानी प्रजनन की जो प्रोसेस है उसको जानने के लिए, और तीसरा है जानने के लिए किया था, जिससे मानव क्या है वो पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें उसने भेड़, बकरी और गाय, हिरन को पालना प्रारंभ कर दिया था, और जो मनुष्य है वो पशुपालक भी बन गया था। और उसने क्या है खेती करना भी प्रारंभ कर दिया, जिसमें गेहूं, जौ और चावल की खेती प्रारंभ की। और सबसे पहले मानव ने बीज उगाना और उसकी जो प्रोसेस है वो सीखी थी। कल्टीवेशन सीखा था कि अनाज जो है उसको पकने में कितना टाइम लगता है, कब उसको पकाते हैं, तो मानव ने ये सब सीखा था। और फिर मैन स्टार्टेड ग्रोइंग, यानी मनुष्य ने पेड़ पौधे उगाने सीख लिए और मनुष्य जो है वो कृषक बन गया था। तो दोस्तों इस तरह खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इस दौरान क्या उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ जैसी अनाज जो है वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, और ये जो है वो महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के द्वारा जो है वो अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे सीख गए होंगे कि अनाज जो है वो कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते उन्होंने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया था, और धीरे धीरे वे कृषक बन गए थे। और इसी तरह उन्होंने क्या किया था घरों के पास चारा डालकर जानवरों को आकर्षित किया, और फिर उनको क्या बनाया पालतू बनाया होगा। और सबसे ये मेन पॉइंट है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ते का जंगली पूर्वज है, उसको कुत्ता ही कह सकते हैं हम। कुत्ते को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया, और धीरे धीरे फिर क्या है भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। और इस प्रकार मानव ने क्या है जो पालतू जानवरों को बनाया और पशुपालक के रूप में वो सिद्ध हुआ। अब हम देखते हैं जो लोग हैं वो किसान बन गए थे, वो फसलें उगाने लग गए थे, पशुपालक बन गए थे। तो उन्होंने फसलें उगाई, और उसके बाद अनाज के उपयोग क्या क्या थे, तो अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, जैसे ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं अनाज के उपयोग बीज के रूप में है। यानी जो मानव है वो बीज के लिए अनाज का उपयोग करता था, खाने के लिए करता था, और किसी को उपहार देने के लिए भी करता था, और मेन था भंडारण के लिए, तो भंडारण के लिए भी मानव उपयोग करता था। भंडारण के लिए मानव जो है वो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन और टोकरियाँ और ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसका अनाज का भंडारण करता था। और फिर हम देखते हैं कि हमको जो है वो साक्ष्य मिले इसके कि मानव जो है वो किसान बन गया था। इसके साक्ष्य हमें क्या मिले, जले हुए अनाज के दाने हमें मिले हैं। और उसके बाद मानव जो है पशुपालक बन गया था, इसके साक्ष्य हमें मिले हड्डियों के नमूने। हमने हड्डियों के नमूने जांचे तो उसमें हमको पता चला कि जो मानव है वो पशुपालक बन गया था। इसमें भेड़, बकरी, गाय को पालना शुरू किया, और उसका उपयोग क्या था, दूध वगैरह और मांस वगैरह है वो जानवरों से प्राप्त होते थे। और जो जानवर है वो पूरा का पूरा भोजन का भंडारण था, यानी जानवर जो है उससे मांस भी प्राप्त कर सकते थे, दूध वगैरह भी प्राप्त कर सकते थे। तो भोजन का एक तरीके से क्या था,
तो इस तरीके से क्या है, जब मानव ने खेती करना आरंभ किया और पशुपालन करना आरंभ किया तो एक नवीन जीवन शैली का विकास प्रारंभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि खेती करने में क्या है, वक्त लगता है, तो इसके लिए कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लगता था। इसलिए जब लोग क्या है पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। क्यों रहना पड़ता था? क्योंकि बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना, जैसे बहुत से काम थे जिनके लिए मानव को एक स्थायी निवास की आवश्यकता पड़ी। और कटाई के बाद अनाज का उपयोग जो है बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता किया किसने किया? पुरातत्वविदों ने। पुरातत्वविदों ने जब ये पता लगाया कि कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य जब उन्होंने ढूंढे तो ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे पहले पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। उनको पता चला कि पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने जो है उनका जब उन्होंने अध्ययन किया तो उसमें रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले। इससे हमें पता चलता था कि इन अनाजों की दानों की पहचान की कर सकते थे। हाँ, तो इस प्रकार हमने देखा कि लोग जो है वो किसान और पशुपालक बन गए थे। और उसके बाद हम बढ़ते हैं स्थायी जीवन की तरफ। तो स्थायी जीवन में हम सबसे पहले देखेंगे झोपड़ियाँ और घर, जिसमें हम देखेंगे कि जो बुर्ज होम है, कहाँ पर? कश्मीर में जो बुर्ज होम है वहाँ पर गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसको गर्तवास कहते थे। और उसमें सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी। और वो गड्ढे के नीचे घर क्यों बनाते थे? क्योंकि आपको पता है कश्मीर जो है वो भारत के उत्तर की तरफ है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। तो उस ठंड के मौसम में सुरक्षा के लिए जो मानव है वो गड्ढे के नीचे गर्त बनाता था। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कुकिंग हर्थ, तीसरा है अर्थन पॉइंट्स, और चौथा जो है वो टूल्स है यानी हथियार, और पांचवा जो है वो है कपड़े बुनना। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है वो है कुकिंग हर्थ। हर्थ यानी क्या होता है? चूल्हा, जो कि मिट्टी के द्वारा बना होता था और उसके ऊपर क्या किया जाता था? जो भोजन है वो पकाया जाता था। तो जो चूल्हा है वो हमको इनसाइड यानी घर के अंदर भी मिला है और बाहर भी मिला है। बाहर जो मिला है वो किस कारण मिला होगा? ताकि हम सोच सकते हैं जैसे गर्मी के मौसम में जो लोग हैं वो बाहर खाना पकाते होंगे। तीसरा है अर्थन पॉट्स, यानी मिट्टी के जो बर्तन है वो हमको मिले हैं। और डेकोरेटिव यानी सजावटी बर्तन भी मिले हैं। और स्टोर फूड यानी भंडारण के बर्तन भी हमको मिले हैं। चौथा है टूल्स यानी हथियार। तो हमको एक तो पॉलिश युक्त यानी पॉलिश किए हुए हथियार मिले हैं। फाइन कटिंग यानी अच्छी तरह से वो जो है उनकी कटिंग हुई थी। और फाइन कटिंग एज यानी वो बहुत ही नुकीले थे। और चौथा है कपड़े बुनना। कपड़े बुनने में है कपास। जैसे दोस्तों हमने देखी थी स्थायी जीवन में तो झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। कहाँ पर? बुर्ज होम। वर्तमान में कहाँ पर है? बुर्ज होम कश्मीर में। तो वहाँ पर लोग गड्ढे के नीचे बनाते थे घर, उनको क्या कहते थे? गर्तवास। तो इनमें उतरने के लिए क्या थी? सीढ़ियाँ होती थी और उसमें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होती। तो ये हमने देखा था। उसके बाद बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिनमें से जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? नवपाषाण युग का मानव है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी दार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, यानी उनकी जो दार होती थी उनको और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश की जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। दोस्तों आप देख सकते हो ये नवपाषाण युग के पत्थर है, और ये नवपाषाण युग के पत्थर के जो उपकरण है वो है। और ये आप देख सकते हो ऊपर से कितने नुकीले हैं और बहुत ही पैनी कटिंग है इनकी। दोस्तों एनसीईआरटी की बुक में ये मिट्टी का बर्तन भी दे रखा है, आप देख सकते हो। आप सोच सकते हो कि इस मिट्टी के बर्तन में क्या किया होगा। ये अपने को ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसका मतलब इस मिट्टी के बर्तन में खाने को पकाया गया होगा। तो दोस्तों इन पॉइंटों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मानव ने स्थायी जीवन का निवास कैसे प्रारंभ किया। तो अब हम देखते हैं मेहरगढ़ में जीवन। मेहरगढ़ जो है वो स्थान है जहाँ पर सबसे पहले जौ गेहूं को उगाना प्रारंभ किया गया और भेड़ बकरी का पालन करना प्रारंभ किया गया। तो मेहरगढ़ की लोकेशन देख के हम तो बोलन दर्रे, ईरान जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। और यहीं पर क्या किया गया था? सबसे पहले गेहूं उगाना और जौ उगाना प्रारंभ किया गया था। और यहाँ पर अगर हम देखिए इसकी विशेषता, तो यहाँ पर चौकोर और आयताकार घर मिले हैं, जिसमें हमको 4 और उससे ज़्यादा भी कमरे मिले हैं। और कुछ में क्या है, कुछ भंडारण के लिए रखे गए थे कमरे। और इसमें और विशेषता देखें तो मृत्यु के बाद कब्रों में सामान की प्राप्ति इसमें मिली है। तो मृत्यु के बाद अगर कब्रों में सामान मिला है तो इसका मतलब क्या था कि मृत्यु के बाद भी जीवन था। वहाँ के लोगों का मानना क्या था कि मृत्यु के बाद भी जीवन था। बकरी को दफनाया गया, और बकरी को दफनाने का कारण क्या था कि वो लोग मानते थे कि उनको परलोक में खाने के लिए कुछ वस्तुएं चाहिए होती थी, इसलिए वो उनको बकरी को दफनाया गया था। इसका मैं चित्र बताती हूँ आपको। दोस्तों ये चित्र देख सकते हो, ये मानव का कंकाल है और इसी के पास में ये आप देख सकते हो बकरी का कंकाल नजर आ रहा है। और ये मेहरगढ़ की एक कब्र का चित्र है जहाँ पर बकरी के कंकाल को दफनाया गया था, क्योंकि परलोक में मृतक के खाने के लिए इसे रखा गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा आखेट खाद्य संग्रह। इसमें हमने देखा था भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? आखेट और खाद्य संग्रह। एक समुदाय के जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। उसके कारण क्या क्या थे? तो हमने 4 कारणों के बारे में देखा था। पहला था भोजन की तलाश, और दूसरा था जानवरों के पीछे पीछे वो लोग जाते थे शिकार करने के लिए। तीसरा था उपयुक्त मौसम, यानी जो फल और फूल आते थे वो उपयुक्त मौसम के अनुसार ही आते थे, तो इसलिए वो उपयुक्त मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते थे। चौथा था सूखे मौसम में पानी की तलाश, यानी जब पानी सूखे मौसम में एक स्थान का जो पानी वो सूख जाता था तो जो मानव है वो एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर निवास करने लग जाते थे। और फिर हमने देखा पत्थर के औजारों का उपयोग तो किस लिए करते थे? इंसान के खाने योग्य जो जड़ें है उसको खोदने के लिए करते थे, और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए करते थे। और फिर हमने ये मैप देखा था, तो यहाँ पर हमने देखा बुर्ज होम, जहाँ पर सबसे पहले खेती का प्रारंभ हुआ था। और ये मेहरगढ़ बुर्ज होम कहाँ पर है? वर्तमान कश्मीर में। ये मेहरगढ़ है, और ये भीमबेटका, और ये महागढ़ा, इनाम गाँव और कुरुनुल
उसकी ब्रह्मगिरी, पयमपली। तो इस तरह ये भारत के जितने भी स्थान हैं तो यह हमने देखे थे कि आधुनिक नगर भी है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल भी है, महापाषाणिक पूरा स्थल, नवपाषाणिक पूरा स्थल और आरंभिक गांव भी है। आरंभिक गांव हमने कौन सा देखा था? आरंभिक गांव हमने देखा था जैसे ये है इनाम गांव और ये मुंबई जो है वो आरंभिक गांव है। फिर दोस्तों आप ये टेबल देख सकते हो, इसमें अनाज और हड्डियाँ और पूरा स्थल हमको कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जैसे गेहूं, जौ, भेड़, बकरी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हमको? महरगढ़, जो कि पाकिस्तान में। चावल, मवेशी, मिट्टी और फूलों के जो निशान है वो हमको महरगढ़ में प्राप्त हुए, जो कि यूपी में है। तो इस तरह से ये सारे जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसके। फिर हमने देखा था कि पूरा स्थल क्या होते हैं, तो ऐसे प्राचीन स्थल जहाँ से पुरानी सामग्री मिल जाए जिससे हम इतिहास जान सकते हैं। तो जैसे औजार हो गए, बर्तन हो गए, तो इमारतों के अवशेष हो गए, तो ऐसे स्थानों को हम क्या बोलेंगे? पूरा स्थल बोलेंगे। फिर बसने की प्रक्रिया, तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही क्या कहा गया है? बसने की प्रक्रिया। यानी जब लोग एक जगह पर, जैसे कोई स्थान है वहाँ पर खेती करने लग गए, तो खेती करने के लिए लोगों को एक जगह पर बसने की आवश्यकता होती थी। और ये कब प्रारंभ हुई थी? 12,000 साल पहले शुरू की गई थी। उसके बाद ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल में एक चताल युग, जो कि कहाँ पर है? तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी, जैसे सीरिया से क्या लाया जाता था? चकमक पत्थर। और लाल सागर से क्या लाया जाता था? कोरिया। तथा भूमध्य सागर से सीपिया। तो ये पॉइंट हमको एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये महत्वपूर्ण तिथियां जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है, मध्य पाषाण युग कब प्रारंभ हुआ? 12,000 से 10,000 साल पहले। और बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? लगभग 12,000 साल पहले। और नवपाषाण युग का प्रारंभ कब हुआ? 10,000 साल पहले। और महरगढ़ में जो बस्ती का प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? तो लगभग 8,000 साल पहले। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महरगढ़ में बस्ती का जो प्रारंभ है वो कब हुआ? तो लगभग 8,000 साल पहले। दोस्तों अब हम एनसीईआरटी में पीछे की साइड में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये देख लेते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक जो है वो गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, तो गुफाओं में रहने का कारण बताना है, क्योंकि गुफाओं में उनको वर्षा और गर्मी और सर्दी से उनकी सुरक्षा होती थी। दूसरा जो है घास वाले मैदानों का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो ये 12,000 साल पहले, जब क्या हुआ था? क्लाइमेटिक चेंज यानी जलवायु परिवर्तन हुआ था, तभी क्या हुआ था? घास वाले मैदानों का विकास हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को खेती करने के लिए फसलों को उसकी मतलब फसलों को उसके बीज बोने से लेकर खरपतवार को हटाने से लेकर और उनको पककर तैयार होने तक सारा कामों में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता था, इसलिए लोग क्या है एक ही स्थान पर रहते थे। तीसरा है पुरातत्वविदा जो है वो ऐसा क्यों मानते हैं कि महरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो पुरातत्वविद क्यों मानते थे? क्योंकि महरगढ़ के लोग जो है वो शिकारी थे। तो पुरातत्वविदों को वहाँ पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले होंगे जिससे उन लोगों ने माना कि महरगढ़ के लोग शिकारी थे और उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था बाद में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक की जो प्रोसेस है वो हमने देखी। तो इसमें हमने इतिहास के बारे में देखे कि इतिहास कितने प्रकारों में बांटा गया है। उसके बाद हमने इस चैप्टर की समरी पढ़ी थी। तो ये जो नोट्स हैं वो माइंड मैप नामक नोट्स हैं। इस प्रकार के नोट्स से क्या है, हमको कोई भी जो टॉपिक है वो जल्दी से समझ में आ जाता है। जैसे हमने ये देखा था कि आखेट जो खाद्य संग्राहक है वो खाद्य संग्राहक से लेकर भोजन उत्पादक तक की जो प्रोसेस है वो हमने देखी थी कि जो शिकारी थे और जो हंटर यानी शिकारी और गैदरर यानी क्या था भोजन संग्राहक, उनके क्या क्या कारण थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो मूवमेंट रीजन देखे थे। उसके बाद हम टूल्स यानी हथियार देखे थे, उनके हथियार। और उसके बाद नॉलेज और फायर देखा था। उसके बाद जो वो जगह पर रहते थे उस जगह पर रहने के कारण क्या थे वो देखे। तो इन सबके बारे में हमने देखा। और उसके बाद हमने ये देखा ये पीपल टूल्स यूज यानी हमने जो समय को बांटा गया है किसके आधार पर? हथियारों के आधार पर, तो वो हमने देखा। और फिर हमने ये देखे कि ये जो क्लाइमेट चेंज है वो कैसे हुआ और उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव क्या पड़ा हमने देखा था कि जो मनुष्य है वो किसान में परिवर्तित हो गए थे, पशुपालक में परिवर्तित हो गए थे, लोगों ने फसलें उगाई, अनाज के उपयोग फिर हमने देखे। और फिर हमने ये स्थायी जीवन के बारे में देखा कि स्थायी जीवन में लोगों ने क्या क्या किया था। इस प्रकार हमने ये वाला चैप्टर देखा। फिर हमने महलगढ़ का जीवन देखा था, महलगढ़ में जीवन कैसा था। और फिर हमने ये एक बार वापस समरी देखी इस लेसन की। तो इस प्रकार ये थे हमारे हैंड रिटन नोट्स। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये नोट्स? अगर अच्छे लगे हो तो आशा करती हूँ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो बाय बाय।